कौन करेगा? पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? परम पूजनीय श्रद्धेय स्वामी भागीरथदास जी शास्त्री जी, जो लगातार उम्र में तो और ज्ञान में हम सबसे बड़े हैं, लेकिन उनकी अंदर जो ऊर्जा है वो इस प्रकार से लगती जैसे युवाओं से भी ज्यादा है। सदैव जो है हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। एक बार जोरदार तालियां गुरु जी के लिए बजा दो। और देखो, गुरु जी की लारे में हगड़ा संत चाला, इनका नेतृत्व इन्होंने कह दिया तो हमने मान लिया। और सभी को मानना चाहिए, क्योंकि हम मानेंगे किसी न किसी को, आगे बड़ा मानेंगे, सीनियर मानेंगे, तभी व्यवस्था बनेगी। एक तो कमांडर होना ही चाहिए। तो हमारे संतों के कमांडर के रूप में काम कर रहे हैं गुरुजी भागीरथदास जी। और गुरुजी संघर्ष समिति में पूछ काम करें। संघर्ष समिति के लोग गुरुजी को जो कहते हैं वो गुरुजी हमें कह देते हैं, और आगे जो इस प्रकार सबका तालमेल समन्वय बना रहे, इसी समन्वय के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे बीच में स्वामी राजूराम जी महाराज जी भी पधारे हैं, बाबा महेशनाथ जी महाराज तारानगर से पधारे हैं, बलदेवानंद जी लगातार आप लोगों के बीच है ही। तो लगातार संतों का, क्योंकि सारे संत एक साथ नहीं आ सकते, पिछले 8-10 दिनों से सब लगे हुए थे, तो लगातार 2-2, 4-4 दिन की सेवाएं सब संत दे रहे हैं। और जो आप लोगों ने एक धैर्य, एक हिम्मत और एक तपस्या का परिचय दिया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इतनी बड़ी संख्या में लगातार माताओं बहनों का आना और इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों का आना इस बात का प्रमाण है कि जब तक खेजड़ियों का कटना बंद नहीं होगा, तब तक यहाँ आने हम लोग बंद नहीं होंगे, लगातार यहाँ आते रहेंगे। यही हम सभी का संकल्प है। और आज अभी समाचार मिले कि रावड़ा के अंदर वन विभाग ने कोई जमीन सरकारी लैंड थी, उसके ऊपर जो है झाड़ जंगड़ काटने के आदेश दिए गए और वहां से बड़े बड़े पेड़ काट करके ट्रक भर लिए गए। और गजब की बात, अभी भी वहां पर सरकारी नुमाइंदे नहीं पहुंचे। पेड़ कटे तो आज अभी तक कानून नहीं है, इसलिए लोग अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखते हैं कि आसपास में कोई बिश्नोई है क्या, उसको फोन करते हैं और सूचना देते हैं कि पेड़ कट रहे हैं। तो इसे देख करके ऐसे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में ये जो बिश्नोई है, ये वनों की रक्षा के लिए सरकार की बिना सैलरी की जो है सेना है, जो भी गुरु महाराज जामो जी ने बनाई है, ये वनों की रक्षा के लिए लगातार जमी हुई है, डटी हुई है। आज भी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, तो वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ कटे हैं। और सामने ही कलेक्ट्रेट है और उनके गुप्तचर यहां घूम रहे हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से पेड़ों की कटाई हो रही है और तहसील जिला मुख्यालय पर जगह जगह धरने लगने शुरू हो गए हैं, अनशन होने शुरू हो गए हैं। जन आंदोलन धीरे धीरे और उग्र होता जा रहा है। और ये सरकारी तंत्र अभी भी कहीं न कहीं नींद में सोया हुआ है, इसको बहुत हल्के में ले रहा है। और यदि ये माहौल बिगड़ गया तो उसके बाद संभालना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को तैनात रखो कि कहीं भी राजस्थान में जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता, तब तक कोई भी पेड़ किसी भी सूरत में कटना नहीं चाहिए, नहीं तो जो है बहुत बुरे अंजाम इस चीज के होंगे। ये मैं इस मंच से कहना चाहता हूं। आज 6ठा दिन है हमारे इस महापड़ाव का। लोगों में तरह तरह के कयास थे कि 2 दिन बाद नहीं आएंगे, 3 दिन बाद नहीं आएंगे, 4 दिन बाद नहीं आएंगे। जब तक कानून नहीं बनाओगे तब तक हम लोग डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे, यहां से हिलने वाले नहीं हैं। और खेजड़ियों की कटाई पे प्रतिबंध और आदेश जब तक सरकारी तंत्र लागू नहीं कर देता है, तब तक हमारा ये महापड़ाव दिनों दिन जो बड़ा होता जाएगा, छोटा होने का नाम नहीं लेगा। तो आज 6ठा दिन है, संत महापुरुष पधारे हैं, अलग अलग जनप्रतिनिधि रोज हमें यहाँ संदेश देने के लिए, समर्थन देने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत है, सभी पार्टी के लोग आ रहे हैं और सभी दलों के लोग आ रहे हैं, सभी संस्थाओं के लोग आ रहे हैं। क्योंकि ये कोई एक समाज की मांग नहीं है, एक वर्ग की मांग नहीं है, एक पार्टी की मांग नहीं है,
सांस लेना सबके लिए मैंडेटरी है और हर व्यक्ति की ये मांग है जो सांस की चिंता करता है, भविष्य की चिंता करता है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता करता है, वो सब लोग इस आंदोलन में शामिल है। केवल राजस्थान ही नहीं अपितु भारतवर्ष में और भारत की सीमाओं से बाहर भी विदेशी लोग भी कल यहाँ आए थे और आकर के समर्थन देके जा रहे थे। ये ग्लोबल आंदोलन बनता जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार चेत नहीं रही है, पता नहीं कब चेतेगी और कब जो है इस बात को गंभीरता से लेगी। तो मेरा निवेदन रहेगा इस मंच से और मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि जो हमारी मांगे थी उनके ऊपर विचार करो और विचार करके हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो ये उग्रता दिनों दिन लोगों में बढ़ती जा रही है और ये सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मैं इतना ही यहां से कहना चाहूंगा। आज छठा दिन है, संतों के सानिध्य में संघर्ष समिति लगातार इस महाआंदोलन को, ये जन आंदोलन को आगे बढ़ा रही है और हमारा जो संकल्प है वो जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं, डटने वाले नहीं हैं। चाहे कोई कुछ भी तीर चलाए कि संत अलग हो गए हैं, समिति अलग हो गई है, युवा अलग हो गए हैं, बूढ़े अलग हो गए हैं, नहीं, यहाँ पे इस पंडाल में आने वाले सब लोग एक हैं। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सब मेरे पीछे पीछे बोलोगे, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तो हम सबको एक रहना है, क्योंकि तोड़ने वाले तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें टूटना नहीं है और हमें भी बोलते वक्त अपनी भावनाओं को काबू में रखना है। कई बार जो भावनाएं जो होती है, इमोशंस जो होते हैं, वो बहुत गंभीर विषय को एकदम से बदल देते हैं। अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए संयमित, मर्यादित, देखो जिस आदमी का भाषा पक्ष दुर्बल हो जाता है ना, तो फिर सारा गुड़ गोबर हो जाता है। इसलिए अच्छे शब्दों में ओढ़वा देना है, गालियां देनी है, शिकायत करनी है, करना हमारा हक है, लेकिन उसके लिए शब्दों का चयन अच्छा रखो और सबको शिकायत करो, ये हमारा मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उसके लिए शब्दों का चयन मर्यादित हो, जिससे मंच की गरिमा रहे, मंच की मर्यादा रहे, किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचे, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचे। इसी भाव के साथ में हम सब लोगों को मिलजुल करके आगे बढ़ना है। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की।